भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्राह्मणाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच सर्वस्य चाहनं हदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वरहमेव वेदो वेदांत कृत देव चाहनम। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भक्तों मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का स्वामी हूँ, संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भक्तों भगवान यहाँ पर बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं। भक्तों कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हूँ, मौजूद हूँ, आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति यानी याददाश्त
बनी रहती है, ज्ञान बना रहता है और मैं ही उसे विस्मृत कर देता हूँ, वह सब कुछ भूल जाता है। भगवान यहाँ पर भक्तों स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भक्तों, हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होकर इस श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है। भक्तों, जब किसी जीव को अपना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना होता है, तो पुराने शरीर से किए गए कर्म को भूल जाता है और नए शरीर में वह आत्मा स्थित होती है, तो नए जीवन में नए कार्य उसको प्राप्त हो जाता है और पुराने कार्य को वो भगवान की कृपा से भूल जाता है। जो उसके सारे कर्मों का साक्षी हैं परमात्मा, अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। भक्तों, यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं कि नए शरीर में जब जीव धारण करता है तो विगत कर्मों के अनुसार उसे कर्म दिया जाता है कर्म करने के लिए, और उसी प्रकार उसकी स्मृति यानी बुद्धि और ज्ञान दिया जाता है। लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्मयी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्मयी परमात्मा के रूप में भी पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार हैं। वे वेद के रूप में हैं, वे पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं और जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान श्री कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में श्री कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं भी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदान करता भी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के शिक्षक भी हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य भी हैं। इसी प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद तथा सर्व दयामय हैं। भक्तों, यहाँ पर आगे गुरु महाराज बता रहे हैं, भक्तों, अतः प्रविष्टि सत्व जाननाम, जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है।
यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। उसे भगवान वेद समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो श्री कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे ही किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव की कृपा भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण समझने की आवश्यकता है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। भक्तों, यो सो सर्व वैदिक गृह्यते। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान भरा हुआ है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः वेदों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र में इनकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व समन्वय यात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है। अतः अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान, वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। भक्तों, कि मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा भगवान को समझ सकता है, भगवान श्री कृष्ण को जान सकता है, माता राधा रानी को जान और समझ सकता है, भक्तों के प्रेम और भगवान के प्रेम को आदान प्रदान को समझ सकता है। इसी प्रकार हम सबको भी भक्तों भगवान के प्रतिनिधित्व के चरण कमलों में समर्पित होकर हमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।